अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज का हमारा रिव्यू एक बहुत ही क्यूट सी गाड़ी का है जो कि मुझे तो मिनी कूपर की एक माइक्रो कॉपी लगती है। मेरे ख्याल से ये 660 की कैटेगरी में सबसे बेहतरीन गाड़ी है इन टर्म्स ऑफ शेप, फीचर्स, माइलेज एंड ड्राइविंग कंफर्ट। तो आइए जी गाड़ी का रिव्यू जो है स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करके ये है इसका रिमोट और पुश स्टार्ट के साथ आती है ये गाड़ी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक साइड पे स्पीडोमीटर एंड आरपीएम है और राइट साइड पे आपको MID मल्टी इनपुट डिस्प्ले जो है वो दिया गया है। सिंगल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया गया है इस गाड़ी में। अभी हम इसको थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं ताकि इसका शोर ना आए। ओह अच्छा, ऑन था पहले ही। इसको अच्छा यहाँ पे रख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक आती है इस गाड़ी के अंदर और जो गियर बॉक्स है इसका वो CVT है। चलें जी, लेट्स ड्राइव द कार। साइड मिरर्स एडजस्ट कर लेते हैं थोड़े से। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं N1 की हिस्ट्री से। N1 जो है वो 2012 में लॉन्च हुई थी सबसे पहले और आज की डेट में इसके तकरीबन 5 वेरिएंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिनमें RS मींस के जो RS वेरिएंट्स हैं उनका सस्पेंशन जो है वो बाकी वेरिएंट्स से ज़्यादा स्मूथ है और ज़्यादा सॉफ्ट है। उसके बाद आता है ओरिजिनल, फिर आता है ओरिजिनल स्टाइल प्लस अर्बन, फिर प्रीमियम एंड लास्ट में आता है प्रीमियम टूरर। और फिर इन सब में आपको टर्बो वेरिएंट्स भी मिल जाते हैं। अब इन सब वेरिएंट्स में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, जैसे कि कुछ वेरिएंट्स जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव आते हैं, कुछ वेरिएंट्स जो हैं वो ऑल व्हील ड्राइव भी आते हैं इसमें, और इसमें ऑटोमेटिक भी आती हैं और इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी आती हैं। अब बात यह है कि 660 सीसी इंजन के साथ ये छोटी सी गाड़ी 63 हॉर्स पावर जनरेट करने की कैपेसिटी रखती है, जिसकी वजह से आपको इस गाड़ी की पिक और इसकी टॉप स्पीड जो है ना वो बहुत अच्छी मिलती है। एंड सेकेंडली इसकी जो बॉडी साइज़ है वो इंजन के हिसाब से बहुत आइडियल है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी, जिस वजह से ये अंडर पावर बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए बहुत स्मूथ चलती है। और इसी वजह से इस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो भी बहुत कमाल है। साल के ऊपर 30 लीटर्स का इसका टैंक है और ये आपको 18 से 22 किलोमीटर एवरेज देती है, डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। मतलब अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं और आपने 120 की स्पीड रखी है तो ऑब्वियसली आपको 22 किलोमीटर नहीं देगी, कम देगी। बट अगर आप हाईवे पे इसको 100 की स्पीड पर रखेंगे तो आपको ये अच्छी एवरेज दे देगी। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू ड्राइव। और दूसरा ये जो इसकी टॉप स्पीड 140 किलोमीटर दी हुई है, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं जिसमें लोगों ने 140 की टॉप स्पीड अचीव की है। इट मीन्स कि ये पूरा मीटर मारती है गाड़ी। और जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि इसका जो पावर स्टीयरिंग है वो फुली लोडेड है। लेफ़्ट साइड पे जो कीज़ हैं उनसे आप इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, ये जो सामने स्क्रीन दी गई है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो राइट साइड पे आपको स्टीयरिंग के ऊपर बटन्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। यहाँ से आप इसका अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये जो अप एंड डाउन की वाला एक बटन है थोड़ा राउंड शेप में, इससे आप MID जो स्क्रीन है मल्टी इनपुट डिस्प्ले उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। और उसके अलावा इसके साथ आपको ट्रिप का बटन दिया गया है और लास्ट पे सबसे नीचे आपको लेन असिस्ट दिया गया है। लेन असिस्ट भी इस गाड़ी में अवेलेबल है। और ये स्टीयरिंग जो है ये एडजस्टेबल है, इसकी अप एंड डाउन एडजस्टमेंट है। हाँ, ये टेलीस्कोपिक नहीं है। अच्छा, जो राइट साइड पे नीचे स्टीयरिंग के नीचे फीचर पैनल है उसके अंदर हम देखते हैं, हमें सबसे पहले इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। उसके अलावा इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स हैं, लेन असिस्ट है, एंटी कोलिजन है, हेडलाइट्स बल्ब एडजस्टर भी है इसमें। अगर इस गाड़ी में हम टोटल फीचर्स की बात करें तो इसमें ढेर सारे ऑप्शंस जो है ना अवेलेबल हैं। स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस गाड़ी में आपको 6 एयर बैग्स जो हैं वो दिए गए हैं। ड्राइवर के लिए सामने स्टीयरिंग में, पैसेंजर के लिए सामने डैशबोर्ड में, 2 सीट्स में जिन पे मैं बैठा हूँ और 2 रेयर जो पिलर्स हैं उसके ऊपर।
उसके अंदर आपको दिए गए हैं। इमोबलाइज़र आता है इस गाड़ी में, ABS एंड EBD ब्रेक्स हैं। EBD मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स, जैसे ही स्पीड तेज़ होगी जो दरवाजे में ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम है इसके अंदर। हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल है। ट्रैक्शन कंट्रोल है जैसे मैंने पहले बताया। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है इसमें। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग अलर्ट है। अच्छा ये देखें, अभी सामने वाली गाड़ी ने एकदम से जो है ना ब्रेक लगाई थी, तो मेरा पैर अभी ब्रेक पे नहीं पहुंचा था, लेकिन क्लस्टर के अंदर उसने मुझे एकदम से अलर्ट दे दिया कि भाई सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक लगा लिया, तो आप भी ब्रेक लगा लें। इको आइडलिंग मोड है इसके अंदर। लेन असिस्ट है। लेन चेंज अलर्ट भी है, मतलब लेन चेंज हो रहे हैं तो वो अलर्ट स्टीयरिंग थोड़ा सा भारी हो जाएगा आपका। पार्किंग सेंसर्स हैं जैसे पहले जिक्र किया। इलेक्ट्रॉनिक रेयर व्यू मिरर है इसका, मतलब ये कि इसमें बटन नहीं दिया गया शीशे के अंदर, लेकिन जो पीछे से जब भी गाड़ी की लाइट पड़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉनिक यूज को कम कर देगा, तो वो आपकी आंखों में नहीं चुभेगी। अभी शायद कैमरा उसको उस तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहा, बट रियल में ये रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं है इस शीशे के ऊपर। अच्छा हाँ, फीचर्स में एक और चीज़, इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी अवेलेबल हैं। जैसे ही शाम हुई है तो गाड़ी की लाइट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गई हैं। रेडार है इसमें और ऑटो पायलट क्रूज़ है, मतलब ये कि आप बटन प्रेस कर देंगे और वो लेन्स को देखते हुए मनूवर करती रहेगी गाड़ी खुद ही। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है इसमें, जैसे मैंने बताया। इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है। रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं इसके अंदर विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स। अब ये देखें, इतने सारे फीचर्स इतनी छोटी सी गाड़ी के अंदर, मतलब और क्या चाहिए हमें इससे। डैशबोर्ड जो है वो कम्स इन ब्लैक एंड वाइट कम्बिनेशन, जो कि बड़ा अच्छा लगता है। सेंटर में जो है इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, उसके नीचे AC का पैनल है और उसके साथ ही आपको इको मोड का बटन भी इस गाड़ी में दिया गया है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जो राइट साइड के दोनों AC ग्रिल्स हैं वो राउंड शेप में है, जबकि लेफ्ट साइड के जो दोनों AC ग्रिल्स हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में है। और ये छोटे वाले जो वेंट्स हैं वो वेंट्स पिलर में दिए गए हैं। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरेज स्पेसेस। और एज यूजुअल जापानीज़ कार आपको वहाँ भी मायूस नहीं करेगी। एक कप होल्डर जो है वो ड्राइवर साइड पे दिया गया है और जो पैसेंजर साइड का कप होल्डर है वो सेंटर में दिया गया है इधर कंसोल में, और उसके साथ एक और भी छोटा सा स्टोरेज बॉक्स है। फ्रंट एंड रियर डोर्स में नॉर्मल साइज़ की जो स्पेसेस हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा, जो डोर क्लोजर है उसका साइज़ इतना है कि इसमें भी छोटी मोटी कोई चीज़ रखी जा सकती है। स्टीयरिंग के नीचे भी एक स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है। ये जो डैशबोर्ड है ग्लव बॉक्स के ऊपर, इसमें भी एक यहाँ पे भी एक छोटी सी स्पेस दी गई है। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं आ सकती, मोबाइल या इस तरह की कोई चीज़ रखी जा सकती है, वॉलेट वगैरह। और इसका जो ग्लव बॉक्स है उसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है, वो छोटा है मेरे हिसाब से, बट ये है कि ठीक है, आप छोटी मोटी चीज़ें उसके अंदर रख सकते हैं। हाँ, ये सेंटर कंसोल में भी एक बड़ी सी स्पेस जो है ना वो अवेलेबल है, यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। एंड फाइनली देखते हैं इसका मेन स्टोरेज एरिया, जो कि इसका ट्रंक। अच्छा, मज़े की बात, इसके ट्रंक में भी अनलॉक रिक्वेस्ट सेंसर्स जो हैं वो दिए गए हैं, मतलब यहाँ से ही आप ट्रंक को अनलॉक कर सकते हैं इस तरह से, और अनलॉक करने के बाद यहाँ से आप ट्रंक को ओपन कर सकते हैं बटन से। ये देखें जी, प्रिटी गुड ट्रंक स्पेस इनसाइड। मतलब मेरे ख्याल से 660 सीसी की काफ़ी सारी गाड़ियों में इस गाड़ी का ट्रंक स्पेस जो है वो काफ़ी बेहतर है। और इसके नीचे यहाँ एक हिडन कह सकते हैं कि तहखाना भी मौजूद है। एंड ऑफ कोर्स इस बटन को प्रेस करके आप सीट को आगे की तरफ लटा सकते हैं स्टोरेज स्पेस इंक्रीज करने के लिए। और वैसे इसकी जो पिछली सीट्स हैं उसका लेग रूम काफ़ी बेहतर है, और पिछली सीट के नीचे एक खाली जगह भी है, आप अपनी लेग्स को पीछे की तरफ करके भी आराम से बैठ सकते हैं। ऐसी ही सीट्स जो हैं वो होंडा सिटी में भी आती हैं। ये इतनी अच्छी स्पेस है कि आप यहाँ पे भी अपना, अगर आप लॉन्ग रूट पे कहीं जा रहे हैं तो छोटा मोटा सामान यहाँ पे भी फिट कर सकते हैं सीट के नीचे। और वैसे इस गाड़ी की जो सीट्स हैं वो डबल फोल्डेबल है, मतलब पीछे से भी फोल्ड हो जाती है और ये नीचे से भी ऊपर की तरफ खड़ी भी हो जाती है सीट, तो यहाँ पे भी आपको एक बहुत अच्छी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। मतलब आप छोटा फ्रिज या AC का जो आउटर यूनिट होता है वो यहाँ पे आराम से आ सकता है। चलें जी, लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटीरियर। ये देखें, मिनी कूपर से इसकी बहुत रिजेम्बलेंस है।
फ्रंट पे राउंड शेप हेडलाइट्स दी गई हैं एंड बीच में पियानो ब्लैक का एक बड़ा सा पैच है विद होंडा मोनोग्राम। इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी रिंग फॉर्म में हैं इस तरह से। बैकलाइट्स की अगर बात करें तो N1 की सिग्नेचर बैकलाइट्स बहुत ही खूबसूरत शेप में, और डे में जो है इसका जो सेंटर एरिया है वो स्मोकी ब्लैक नज़र आता है। अच्छा, इस गाड़ी में 14 इंच के रिम्स आते हैं विद दीज विंटेज स्टाइल व्हील कवर्स, जो कि इस गाड़ी पे काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। डोर हैंडल्स में भी रिक्वेस्ट सेंसर्स जो हैं वो दिए गए हैं। ये है जी इसका रडार एंड उसके साथ फ्रंट कैमरा। इस गाड़ी की जो ड्राइवर सीट है वो हाइड्रोलिक सीट है, मतलब आगे पीछे होने के अलावा अप एंड डाउन एडजस्टमेंट भी की जा सकती है उसमें। ओवरऑल ये खूबसूरत गाड़ी है और इसकी यूनिक शेप ही इसका यूनिक पॉइंट है एक, मतलब 660 सीसी कैटेगरी में ये मेरी तो सबसे पसंदीदा कार है। एंड ये गाड़ी अगर आप बाय करना चाहें तो ये गाड़ी अवेलेबल है आबान मोटर्स पे रावलपिंडी में, जो कि बैरिया टाउन फेज 7 के गेट के सामने ये शोरूम आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाके इस गाड़ी को देख भी सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। इस गाड़ी की जो डिमांड है वो है 38 लाख रुपीज़। जैसे आप देख सकते हैं ये होंडा N1 सेंसिंग है, 2023 मॉडल है और 2024 दिसंबर की इंपोर्ट है, मतलब 2025 ही हो गया ना ये। तो सिर्फ ये गाड़ी 8300 किलोमीटर चली हुई है और मैं आपको बताऊँ, मैं इसको ड्राइव करूँ मुझे लिटरली फील हो रहा है कि ये एक ब्रांड न्यू कार है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई एंड सी यू सून विद अनदर कार इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।